स्वागत है और मैं हूं शत्रुपा और आइए दिन भर की खबरों के साथ एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रेलवे ट्रैक क्रैक होने की वजह से मालगाड़ी की 3 बोगियां हुई बेपटरी। अतिरिक्त लाइन होने की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर नहीं पड़ा असर। विष्णुपुर में कार ने साइकिल सवार को लिया अपनी चपेट में, घटनास्थल पर ही साइकिल चालक की हुई मौत। और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एग्रीको स्थित अपने आवास में भगवान बिरसा मुंडा की मनाई जयंती। उनकी तस्वीर पर माला अर्पण कर उन्हें नमन किया। और खबरें विस्तार से। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के 9 नंबर यार्ड से खड़गपुर से टाटा नगर पहुंची मालगाड़ी की 3 बोगियां बेपटरी हो गई। बता दें, रेलवे ट्रैक के क्रैक होने से रेलवे यार्ड में यह घटना घटी। अतिरिक्त लाइन होने की वजह से ट्रेन के परिचालन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इस घटना में किसी के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही एआरएम विकास कुमार घटनास्थल में पहुंचे और एआरटी वैन को जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया, जहां एआरटी वैन के कर्मचारियों द्वारा तीनों बोगियों को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यार्ड नंबर 9 के लाइन में क्रैक की वजह से यह घटना घटी है। किसी भी तरह की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अतिरिक्त लाइन होने की वजह से ट्रेनों का परिचालन भी इसका कोई असर नहीं पड़ा। वहीं रेल प्रबंधन द्वारा रेलवे ट्रैक में क्रैक के कारणों का पता लगाया जा रहा है। साथ ही ट्रैक बदलने का काम भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि इस संबंध में एआरएम विकास कुमार ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। विष्णुपुर थाना अंतर्गत बंगला नंबर 4 के समीप एक अनियंत्रित मारुति कार ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। वैसे इस दुर्घटना में साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, हालांकि स्थानीय लोगों ने आनंद फार्म में साइकिल सवार को उठाकर इलाज के लिए नियमित पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी। बताया जा रहा है कि मारुति के चालक ने डिवाइडर तोड़कर साइकिल सवार को रौंदते हुए कुछ दूर तक घसीटा। हालांकि लहूलुहान अवस्था में स्थानीय लोगों ने टीएमएच पहुंचाया, जहां डॉक्टर से मृत्यु घोषित कर दे। उधर इस घटना के बाद पुलिस ने कार सहित चालक को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक भड़ा गोड़ा का रहने वाला है, फिलहाल आदितपुर में रह रहा था। बताइएगा सर। हम लोग पेट्रोलिंग में थे, पेट्रोलिंग बी इधर बी बोलता है, हम लोग 2 पेट्रोलिंग में है जो। तो हमको लोग कंट्रोल से खबर आया कि फलाने जगह वो कंपनी गेट के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। तो हम लोग गए तो देखें कि 4 नंबर बंगला है जो कंपनी का है, उसी के सामने एक तो मारुति वैन वाला साइकिल सवार को बहुत पीछे से ही तोड़ करके डिवाइडर चढ़ा करके ले जाके धक्का मारा और घसीट दिया, इतना कि मरने के कगार पर थे। वहाँ के लोग, स्थानीय लोग मिलके और टीएमएच पहुँचाए, लेकिन हम लोग तुरंत टीएमएच पहुँचे तो पता चला कि तो मर चुका है। फिर उसके घर वाले को कोई खबर दिया होगा, हम लोग के पास तो नंबर नहीं था। सब परिवार उसका आ गए हैं, देख सुन रहे हैं लोग, आगे की प्रक्रिया चल रहा है, कौन था, कैसे था, क्या हुआ। इसका नाम तो पेपर में होगा, अभी पास में हम रहे नहीं, बहरागोड़ा के हैं। उनका नाम सुधीर कुमार ठाकुर है। और जमशेदपुर आज भगवान बिरसा मुंडा की 146वां जयंती मना रही है, जिसको लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने एग्रीको स्थित आवास पर भगवान बिरसा की मूर्ति पर माला अर्पण कर भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। इस मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था झारखंड जिसकी स्थापना की गई थी। उन्होंने कहा था झारखंड खनिज संपदा से भरपूर राज्य है, जिसकी विकास को लेकर केंद्र सरकार अग्रसर है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भगवान बिरसा के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने कम उम्र में ही अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनका सपना था कि हमारा देश जल्द से जल्द आजाद हो जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा बलिदान के प्रतीक थे, जिनके दिखाए गए रास्ते पर भाजपा पार्टी संकल्पित है। उन्हें दिखाए गए रास्ते पर चलकर राज्य का विकास का कार्य हो सकता है।
मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतकिड़ी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973188081। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खास महल स्थित सदर अस्पताल में नवजात शिशु सुरक्षा सप्ताह विश्व मधुमेह दिवस के साथ नेशनल टीवी इमिटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में शामिल उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जहां मुख्य अतिथि के साथ साथ जिले के सिविल सर्जन, विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ, अस्पताल के नर्स, क्लर्क, सहिए समेत सारे कर्मचारी कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में नवजात शिशु सुरक्षा सप्ताह पर जानकारी प्रदान की गई और इसे किस तरह से कम करना है, इस पर भी सभी ने अपने अपने विचार साझा किए हैं। वहीं टीवी हारेगा देश जीतेगा स्लोगन को सबके समक्ष रखते हुए ये जानकारी दी गई कि 2025 तक पूरे देश से टीवी की बीमारी का उन्मूलन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से स्क्रीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर इस बीमारी को जड़ से मुक्त करना है, और इस पर भी विशेषज्ञों ने अपनी अपनी जानकारी साझा के साथ ही आज विश्व में मधुमेह रोग में भारत का दूसरा स्थान है। प्रत्येक घर में मधुमेह रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिस पर रोक लगाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी कार्यक्रम के दौरान दी गई है। भांति इस वर्ष भी वर्ल्ड डायबिटीज डे आज मनाया जा रहा है और इस वर्ष का थीम है द नर्स एंड द डायबिटीज। इसमें हम सभी लोग नर्सों के बीच में ये संदेश दे रहे हैं कि उनकी भागीदारी है बिल्कुल जरूरी है। उनके बिना जो है ना डायबिटीज पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। वर्ल्ड में वर्क फोर्स नर्सेज का नियरली 60% लगभग है, इसलिए हर जगह उनकी भागीदारी की जरूरत है। इलाज के क्रम में बीमारी को कंट्रोल करना, कॉम्प्लिकेशंस बचाना, साथ ही साथ इन लोगों को ये बताना है कि बीमारी कैसे रोका जाएगा। मोटापा कम करना, फिजिकल एक्सरसाइज, खान पान में परहेज, हरी सब्जी, खजर, खीरा, ककड़ी इत्यादि खाने से लोगों को जो है ना शुगर कंट्रोल अच्छी तरह से रहता है। जंक फूड और चर्बीदार चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक हो सके फिजिकल एक्सरसाइज है ना, सीढ़ी का यूज़ करना, लिफ्ट के बदला वॉकिंग करना, अगर थोड़ी दूर जाना है सब्जी या कुछ काम से तो पैदल जाना बहुत ही भागीदारी होगी। इससे डायबिटीज की संख्या कम होगी और लोगों का कंट्रोल अच्छा रहेगा। जिस तरह से डायबिटीज अभी बढ़ते जा रहा, लोग काफी लोग इसमें, उसके लिए क्या डायबिटीज पर मेन अवेयरनेस एंड कैंपेन चलेगा और उसके चल भी रहा है कि किस तरह से रोका जा सके और लोग अपने संयम रखें और फिजिकल एक्सरसाइज करें और योगा और जो हम लोग करते हैं इस तरह के मेडिटेशन वगैरह काफ़ी हेल्पफुल है और फिजिकल एक्सरसाइज भी। कितना खतरनाक है सर डायबिटीज? इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होता है, किडनी, लीवर, हार्ट, नर्व सारी चीज़ को अफेक्ट करता है। और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पूरे राज्य में मनाई जा रही है। इस मौके पर जुगसराय के विधायक और आदिवासी समुदाय के लोगों ने साक्षी गोलचक्कर का नामकरण किया। बता दें आज से भगवान बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। उधर विधायक मंगल कालिंदी का कहना है कि आदिवासियों ने अपनी बलिदान देकर भारत को आजाद कराया था और हमारे महापुरुष इस धरती पर रहते हैं। जिस जगह पर आज टाटा नगरी बसी है, यह आदिवासियों की जमीन थी, इसलिए उनके सपनों को साकार करने और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज साक्षी गोलचक्कर का नाम बदला गया। उधर इस मौके पर भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माला अर्पण कर लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं गोलचक्कर का नाम पर स्मारक को अर्पित किया गया। पूरे झारखंड में हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज उनकी जयंती है और निश्चित रूप से बिरसा मुंडा जी ने जंग से
अपना होश संभालने के बाद अंग्रेजों से लड़ने का काम किया। और ये आज हम लोग जो स्थापना दिवस मना रहे हैं, ये हम लोगों का जो पूजनीय गुरु जी, झारखंड के गुरु जी पूजनीय बाबा शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य की भी लड़ाई लड़े, और अलग राज्य की लड़ाई लड़ने के बाद गुरु जी के नेतृत्व में हमें झारखंड अलग राज्य मिला। और अब जाकर आज हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, लोगों को जानना चाहिए। साक्षी गोलचक्कर और नहीं, ये जो देखिए, पहला साक्षी में भी आदिवासी थे, बिष्टुपुर में भी आदिवासी थे। इस तरह उन लोगों को यहाँ से प्लान की तरह जाना पड़ा। आज जंगल की तरफ खड़े जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पूर्वजों ने इस क्षेत्र में जो उन लोगों का जो सम्मान जो है, वो हम लोग का अभी 20 वर्ष हो गया झारखंड अलग राज्य में। और ये पूरे झारखंड में हमारे जो वीर जो अंग्रेज़ों से लड़े और झारखंड अलग राज्य के लिए जो लड़े, जो शहीद हुए हैं, उन लोगों का नामकरण जो है आज हम लोग साक्षी गोलचक्कर को बिरसा मुंडा गोलचक्कर के नाम से हम लोग इसको प्रसिद्ध करने का और देश में होने वाले 2021वां जनगणना के कॉलम में सरना धर्म कोड को शामिल किए जाने की मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान के बैनर तले करंडी चौक से आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन वर्मू ने सरना धर्म रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतवर्ष में 15 करोड़ आदिवासी जनजाति के लोग निवास करते हैं, जिनका आरोप है कि अब तक उन्हें उनकी धार्मिक पहचान नहीं मिल पाई है। ऐसे में 2021 में पूरे देश में जनगणना होने वाला है। इस जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड शामिल किए जाने की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। जहां 15 नवंबर से पूरे देश में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, असम जैसे विभिन्न राज्यों में सरना धर्म रथ रवाना किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ सरकार से मांग की जा रही है कि जनगणना वाले कॉलम में सरना धर्म कोड को शामिल किया जाए। इसी क्रम में कोल्हान के 3 जिलों से आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा 7 रथ रवाना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जहां सर्वप्रथम करंडी चौक से आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सपर्व सांसद सालखन मुर्मू ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। वहीं उन्होंने बताया कि पूरे देश में 15 करोड़ आदिवासियों की आबादी अपनी धार्मिक पहचान से वंचित है। उन्होंने कहा, देश के हर कोने में 100 रथ रवाना किया जा रहा है। 1 सप्ताह तक रथ का भ्रमण होगा। इसके बावजूद भारत सरकार अगर 30 नवंबर तक उनकी बातों को नहीं मानती है तो 6 दिसंबर को रोड रेल चक्का जाम कर अपने आंदोलन को तेज किया जाएगा। भारत देश में 2021 में जनगणना का वर्ष है, तो भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासियों को अब तक उनकी धार्मिक पहचान प्राप्त नहीं है। इसलिए हमारी मांग है सरना धर्म कोड, जो भारत के आदिवासियों की धार्मिक पहचान है, इसको अविलंब जनगणना के कॉलम में शामिल किया जाए। और इसलिए आज हम लोग सरना धर्म सगाड़ अर्थात रथ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, झारखंड में निकाल रहे हैं 100 की संख्या में, ताकि 5 राज्य के आदिवासी भाई बहन के बीच में एक सघन जनजागरण हो। और यदि भारत सरकार 30 नवंबर 2020 तक हमारी मांग को नहीं मानेगी तो हम लोग 6 दिसंबर 2020 को राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम करेंगे। एक कोल्हान जोन में जहां 3 जिले हैं, 7 गो रथ निकल रहा है। ये पहली रथ है करंडी जमशेदपुर से, दूसरी रथ हमारी निकलेगी सरायकेला बिरसा चौक से, और तीसरी रथ चाईवासा घंटाघर के क्षेत्र से। इसके अलावे और 4 रथ जिनको खुद उन लोग निकालेंगे, जहां मैं नहीं जा पाऊंगा। पहला है पटमदा और बोड़ाम क्षेत्र से एक, दूसरा है नीमडी और चांडिल क्षेत्र से एक, तीसरा है कुकड़ू और इचागढ़ प्रखंड से, और चौथा है सोनवा गोयलकेरम मनोहरपुर से। तो इन रथों के माध्यम से झारखंड में ही नहीं पूरे भारत देश में एक नया संदेश जाएगा कि इस बार आदिवासी समूह जो है
करो या मरो की तर्ज पर, अभी नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पर हम अपने धार्मिक अधिकार को, न्याय को, आज़ादी को हर हाल में लेके रहेंगे। इसी के लिए ये सरना धर्म सगाड़िया रथ आज हम लोग करंडी जमशेदपुर से रवाना कर रहे हैं। अच्छा, ये जो रथ आज रवाना हो रहा है, जो और भी रथ कुलाहन के अन्य जिलों से रवाना होंगे, ये एक सप्ताह तक अपने जिलों में, प्रखंडों में, गांव-गांव तक जाएंगे। 100 रथ समझ लीजिए पूरे भारत के 5 राज्यों के गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हम लोग पम्पलेट भेजेंगे, सोशल मीडिया का भी उपयोग करेंगे और ऐसे भी लोग जाग चुके हैं। और इस बार हम लोग इसी करंडी से, हमको याद है 10 दिसंबर 2018 को जब झारखंड सरकार ये रघुवर दास की CNT SPD कानून को तोड़ दिया था, हमने उद्घाटन किया मोटरसाइकिल रैली 10 दिसंबर से 22 दिसंबर 2016 तक और CNT SPD को भी जीत दिलाया था। उसी प्रकार इस बार हम लोग यहीं से रथ निकाल रहे हैं और सरना धर्म। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रेलवे ट्रैक क्रैक होने की वजह से मालगाड़ी की 3 बोगियां हुई बेपटरी। अतिरिक्त लाइन होने की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर नहीं पड़ा असर। विष्णुपुर में कार ने साइकिल सवार को लिया अपनी चपेट में, घटनास्थल पर ही साइकिल चालक की हुई मौत। और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एग्रीगो स्थित अपने आवास में भगवान बिरसा मुंडा की मनाई जयंती, उनकी तस्वीर पर माला अर्पण कर उन्हें नमन किया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिग न्यूज। नमस्कार।